नमस्ते 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 नमस्ते। ओ वाह, हाय पूनम ढिल्लो, मैं फनी देओल 2.5 किलो। थोड़ी सी धोती खींच लेता हूँ, धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो। फनी देओल जी, यहाँ आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने? क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है, तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो। चेक दे, मुझे चेक दे, चेक दे, मुझे चेक दे, चेक दे। मैं सोनी महवाल की सोनी हूँ। ये एक ऐसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो। देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना, तो सारे चैनलों को ले डूबेगा। आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं, सॉरी महिवाल होता। सॉरी, तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ। वो चली गई, वो माफ कर दो। अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है। ये मेरा स्टाइल है। मैं ऐसा ही हूँ। पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं। पद्मिनी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसी है आप? अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेरे अपने हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने। इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं। वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना। उनका कौन सा गाना है मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद। ओए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये मेरा मजाक था। Are you sure? आपको पता है मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ। एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी। तब से हंसती जा रही है, अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे पद्मिनी जी, मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी? उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दें, फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा मजाक। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कप्पू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप। बलवंतराय के कुत्ते। इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है। ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता, और कोई भी काम छोटा नहीं होता। क्यों अर्चना जी? नहीं, आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है? किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है। ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। फनी देओल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा, लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूं। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं। यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे। आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी, आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है, तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों? करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं। हाँ। इट इज सो इजी, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा। पद्मिनी जी, मुझे बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
इस सवाल को लेकर नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है कि घर में खाने में क्या बनेगा। सही बात है। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। क्या खाएगा कोई? क्या बात है? एक नारी खाने में बनाए तो बनाए क्या? और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं चड्डा। कौन चड्डा? मैं चड्डा नहीं हूँ। चड्डा? वाह, कल तो आप ये भी कह देंगे कि ये अदालत ही नहीं है। हाँ तो नहीं है। वाह, आपने तो कल का भी इंतजार नहीं किया, आज ही कह दिया। कमाल कर रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा आसान है, आप तो ये भी कह देंगे कि ये पाइनएप्पल ही नहीं है। तो नहीं है, ये सेब है। मैं यही देख रहा था, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। वेरी गुड, आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कभी किसी की बातों में मत आया कीजिए। देखिए, मैं किसी की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे क्या बना के भेज दिया यार। ये तो आप ऑडियंस के लिए करते हैं ना फिर। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑडियंस कहे तो मैं नाचूं, ऑडियंस कहे तो मैं चुटकुला सुनाऊं, ऑडियंस कहे तो मैं हंसाऊं। ऐसा नहीं होगा। ये एक मजदूर का हाथ एक काटिया ऑडियंस को पिघला गया, उनका कटआउट बना देता है। आप यहाँ करने क्या आए फन्नी देओल जी? मैं आपको बताता हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ, आपके समझ में शायद आ नहीं रहा। फिर एक बार फिर बताता हूँ। मैं यहाँ पर पूनम जी और पद्मिनी जी, आप दोनों को वो 3 मेडिकल वर्ड्स कहने आया हूँ। मेडिकल नहीं, मैजिकल वर्ड्स। मैं मेडिकल वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ। आज वो तो 3 सब मेडिकल कुछ वर्ड्स हैं, medical words। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बस इसे मेंटेन करना है। लाइए। थैंक यू वेरी मच। चाट लीजिए, दांत साफ हो जाएंगे। चलिए, मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से वजन कम होता है, बहुत जरूरी है। ये देखिए। ये देखिए, काफी पतले हो गए हैं ये। अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सनी देओल से तो ज्यादा फनी जरूर हैं। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो इन लोगों को जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वरना ये अगले टाइम बुलाते नहीं है। चलिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी। क्या बात है किट्टू? Too good, too good, too good, too good. It's too cute. क्या बात है? आप सभी को हमारी तरफ से, यानी कि तबले की तरफ से प्यार भरा क्या थाप है? तबला कब से बोलने लग गया? क्यों भाई, हम सिर्फ बजने के लिए पैदा हुए हैं। अलका जी के गाने में चूड़ियां बोल सकती हैं, कंगना बोल सकती है। कंगना तो खैर बहुत सारा बोलती है। तबला क्यों नहीं बोल सकता? हमारा हक है भाई। वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। माय नेम इज चिंटू त्रिगुणवेदी, सन ऑफ कुमार। ये क्या है? हमारे पिताजी घुंघरू हैं यार। अच्छा, अलका जी, हमारी माता जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। क्या? ये क्या है? हमारी बांसुरी है यार मम्मी। और हमारे जो चाचा जी हैं अलका जी, उन्होंने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो भी बांसुरी है? नहीं नहीं, वो उदित नारायण जी हैं। हेलो तबलू लाल जी, इधर क्या करने आए हैं आप? ये सलमान जी है ना, हाँ, हम इनके खिलाफ धरना देने आए हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया तो शो में क्यों बुलाया है? मजाक कर रहे हैं भाई। आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है सलमान जी, हम आपको बताते हैं। आप क्या सिंगिंग में एकदम बिजी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो तबलची हैं वो हमें पीट देते हैं। जब देखो हमारे ऊपर तबड़ 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 तबड़। खुशी का मौका है हम पिट रहे हैं, गम का मौका है हम पिट रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो फिर रियाज के नाम पे हम पेल दिए जाते हैं। लेकिन आपको सच बताएं, आप लोग कोई मीटिंग पे जाते हैं तो आपका एक टाइमिंग होता है कि भाई 10 बजे मिलेंगे, 11 बजे, 12 बजे। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है, जब जागे तब बजे।
ऐसा बाकी जीवन हो गया इंस्ट्रूमेंट हमारा। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी तो बजते हैं, आप ही अकेले को प्रॉब्लम है और आपको? बाकी इंस्ट्रूमेंट क्या प्रॉब्लम है, उनका तो ऐश चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमको गिटार से है। क्यों? गिटार से क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमको बताइए, हर हीरो की एंट्री फिल्म में गिटार के साथ ही क्यों होती है? हर इंसान कूल डूड क्यों बन जाता है गिटार के साथ? कभी हीरोज को बोलिए कि तबला के साथ अपनी एंट्री करे। ऐसा तबले के साथ ऐसा हीरोइक एंट्री करे। हम तो कहते हैं शाहरुख खान जी से आप बात की जाए, तबले के साथ हारमोनियम के साथ एंट्री करे तो अब हम देखें। अरे क्यों आए ना, वो 7 दिन जब फिल्म आई थी, अनिल कपूर साहब आए थे हारमोनियम तबला लेके। तो 7 दिन के लिए आए थे ना, 8वें दिन में उनके हाथ में भी गिटार ही था। सबका गिटार के साथ चल रहा है। हमें समझ में नहीं आता गिटार में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा आपने मेरे बारे में? बहुत बुरा हुआ। इसके साथ मैं तो खुश हूँ। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हूँ टन 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 कुमारी। बजाओ बजाओ, कभी कभार इस पे भी होना चाहिए। बजाओ। हाय हाय, कैसे हैं आप? हेलो हेलो अलका जी, वेलकम बैक। जावेद जी, क्या बात है। आदित्य, हाय। इतने सारे लोग, ऐसा लगता ही नहीं ना प्रमोशन के लिए आए हैं। हाँ। ऐसा लगता है इतने सारे लोग हमको धमकी देने के लिए आए हैं। हाँ सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। ओए गिटार वाह, हाँ। कुछ ज्यादा नहीं बज रही हो आज। हम तो सिर्फ बचते हैं, तुम तो पिटते हो। अरे हमारे जलवे तो कमाल के हैं। मैं किसी बेसुरे के गले में भी पड़ जाऊं ना तो लड़कियां उसे सिंगर मान लेती हैं, लेकिन हर एक को नहीं मानती। क्यों दिनेश? और आपकी घमोरिया ठीक हुई कि नहीं हुई? गमोरिया? हमें गमोरिया कहाँ है? तो फिर इतना पाउडर क्यों डालते हो अपने ऊपर? खैर, मुझे यहाँ बात करने दो। माय गॉड, कितने टैलेंटेड लोग आए हैं। सलमान अली, वाह वाह, क्या कमाल का गाना गाते हैं हिमेश जी। मैं हिमेश जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। माय गॉड, कमाल। और अपने दानिश जी ने भी क्या गाना गाया था, श्रीवल्ली, कितना सुपर हिट हुआ है अरे वो वो गाना। गाना जावेद भाई का है। हाँ, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जावेद जी भी कमाल के सिंगर हैं। जावेद जी कमाल है यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदित्य के लिए। क्या बात है आदित्य। आदित्य तो बचपन से काम कर रहे हैं, सच्ची में। मतलब बचपन में लोग लॉलीपॉप पकड़ते हैं, इन्होंने बचपन में ही माइक पकड़ लिया था। और वो बेबी को पूछते हैं ना, अरे मम्मी पापा को बेबी के बारे में, आपका बेबी मम्मी पे गया है कि पापा पे गया है? उदित जी बोलते हैं मेरा बेबी तो काम पे गया है। हाय, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं यार। Thank you, कैसी चल रही है आप लोगों की नौकरी? ये कौन सी नौकरी करते हैं? अरे सोनी पे इनको गवर्नमेंट जॉब मिली है, पता नहीं क्या तेरे को? हाँ, आप सोनी टीवी ऑन करो, इंडियन आइडल, सुपर सिंगर, हर जगह ये लोग ही नजर आते हैं। वो एसीपी प्रदुमन के बाद यही लोग हैं जो हर जगह नजर आ रहे हैं। सच्ची बात है। अभी तेरे को मालूम है कपूर, ये सोनी कॉलोनी है ना, उस पे इन लोगों को क्वार्टर भी मिला है रहने के लिए। वो तो आप, वो लोग तो जावेद जी, वो तो अर्चना जी को भी क्वार्टर दे रहे थे रहने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मेरे को क्वार्टर नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा खंबा चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ना ये गिटार और तबला की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री देख रहा हूँ, लेकिन मैं सपना को बहुत मिस कर रहा हूँ आज। सर मेरा सपना ही तो है ये आधा। सर आप इतने बड़े सिंगर हैं, इतना पैसा कमाते, इतने हैंडसम दिखते, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। आगे आप जो बोलेंगे सब आता है। और बेटे क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तबला जी क्या बोल रहे थे? अरे तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? ज्यादा तो तुम हो गए हो, खा खा के ढोल हो गए हो तबले से। अरे तो हमारा सिटिंग जॉब है यार, उसमें ऐसा हो जाता है, तुम्हारी तरह नहीं है किसी के भी गले में लटक के इधर उधर कूदते फिरे।
ज्यादा बोला ना तो उल्टा हाथ का दूंगी मैं। अरे उल्टे हाथ से हम बचते ही नहीं है, हमें बचाने के लिए रियाज करना पड़ता है कि नहीं? तुम्हारी तरह नहीं है गिटार किसी भी दिनेश के गले में लटक के बज गए। खबरदार जो दिनेश के बारे में कुछ बोला तो 12 साल उसने डमरू बजाया है, तब जाके गिटार बजाना सीखा है उसने। डमरू का और गिटार का क्या लेना देना? तो इसका भी और गिटार का क्या लेना देना? नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, ये सब जोक्स रहते हैं, ये हंसते हैं, हमारा एक एपिसोड बनता है, हमारा नंबर 1 शो है, हमारे नंबर 1 शो का नंबर 1 गिटारिस्ट है दिनेश, के लिए जोरदार ताली। हमारे पूरे बैंड के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी हमारे, और खास करके दिनेश के लिए। यू आर टू गुड। अरे सिर्फ गिटार 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 क्यों? आकाश है वहां पे तबला में, तबला के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हर टाइम गिटार गिटार। तुम ना कॉलेज के लौंडे लपाड़ों में बचती हो, किसी दिन कोई गुरु मिल गए ना, घुटने के बीच में दबा के दबड़ 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 करेंगे ना, तब पता चलेगा तुमको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस। अरे डिफरेंस तो नजर आ रहा है लोगों को। मेरी फिटनेस देखो, 6 पैक एब्स, और अपने आप को देखो, ऐसा लगता है 4 डमरू का बाप बनने वाला है। आप लोग अकड़ देख रहे हैं इसकी? अकड़ छोड़ो, अभी थोड़ी देर में बक्कड़ भी दिखाती हूँ मैं तुमको। हाँ तो दिखाओ, फिर हम भी बोलेंगे अकड़ बकड़ बॉम्बे बो 80-90 पूरे 100। 80-90 पूरे 100 नहीं होते, 80-90 170 होते हैं। पहले अपना मैच ठीक करो। हाँ, इसका मैच ठीक नहीं है, तभी ये दोनों हाथों से बचता है। तुम 100-50 में ही खुश रहो, हम लोग तो करोड़ों के कॉन्सर्ट्स करते हैं। हाँ तो हमारे भी बहुत बड़े बड़े क्लासिकल कॉन्सर्ट होते हैं। अनूप जी, पता है अनूप जी लाइव कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं ना, वो अपना घर पे जलोटा छोड़ जाए लेकिन तबला जरूर ले जाते हैं। और सुनो तबला जी, अगर आपने ज्यादा बकवास की ना तो भी हथौड़ी से मैं ठीक कर दूंगी मैं आपको। ढंग की बात करो हमसे, समझी ना, वरना पेल देंगे। एंड यू ऑल्सो प्लीज माइंड योर टंग। अरे अरे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अरे 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 क्या बात है यार, बहुत अच्छे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज कटघरे में है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत, जिनका पंगों से बहुत पुराना वास्ता है और अब फिल्म कर रही है पंगा, और सामने है हमारी जूरी। इस अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। कंगना जी का वकील हाजिर हो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है? आपका मेरे को पता है, गुप्ता जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कौन बोल रहा हूँ बताओ? या अच्छा, मैं राजेश रोड़ा बोल रहा हूँ। है, अब मैं भूल जाता कभी कभी नाम। शट अप। या अरोड़ा जी, यस, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए। देखो ये ओपन एंड शट केस है माय लॉर्ड। मुझे आपका मुंह पसंद नहीं आया। मुझे कसम से मुझे आपका मुंह पसंद नहीं आया। जैसे चीकू ट्रक के नीचे आ गया। 5 रुपए की कंघी लेके पहले तो बाल सीधे करो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने जो आते इनको देखा और इनको 30 सेकंड इग्नोर किया। आई एम डीपली सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई व्हाटएवर। मैं, आप मुझे घर ले जाओ। आप मैं यकीन नहीं करेंगी, मैं बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे जैसा लड़का हूँ। सिर्फ देखता हूँ, बोलूंगा कुछ नहीं। आप मेरे को ले जाओ। आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अब मैं तो अभी नागिन डांस भी करूंगा। आई बड़ी छोटी सी। हेलो रिचा चड्डा। हेलो। आई डीपली अपोलोजाइज, आई डिडंट नोटिस यू। आप इतने सामाजिक मुद्दे उठाती हैं। मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरी बुआ के लड़के को उठा दो। उठ ही नहीं रहा है वो
वो सुबह उठता ही नहीं है, उसको प्लीज उठा दे आप, दूर से उठाना, 24 साल का है। देखिए वो मुद्दे उठाती है, बुआ के लड़कों को नहीं उठाती। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, एक राज की बात, इसका फूफा ही नहीं है। जब बुआ नहीं है तो फूफा कहाँ से आएगा? बुआ हॉट होनी चाहिए, फूफा दरवाजे से भी आ सकता है। नीना जी, मैंने अभी हाल ही में आपकी एक फ्रॉक वाली फोटो देखी, हाँ। कसम से दिल गुप्ता गुप्ता हो गया। आपको शर्म नहीं आती? वो आपसे सीनियर हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एज इज जस्ट नंबर। नंबर। व्हाट इज योर फोन नंबर? हे भगवान, आज तो हुसन का बुफे लगा हुआ है। मैं सोनी टीवी का तहे दिल से आभारी हूँ। इसी खुशी में मैं दूसरे चैनल में काम करने के लिए अपनी घोषणा करता हूँ। राजेश अरोड़ा फॉर सेल, नो ब्रोकरेज, बाय वन एंड ओनली, यू गेट लॉस्ट। देखिए, बेहतर होगा अगर आप मुकदमे की बात करें, वरना आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई नहीं, कड़ी चावल करो। आई लाइक कड़ी चावल। ऑपोजिशन काउंसिल कहाँ है? अपोजिशन का वकील हाजिर हो। नमस्कार आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। चड्ढा साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दामिनी बेगुनाह है। He's looking at the wrong चड्डा, मैं वो चड्डा नहीं हूँ। मैंने बात इन्हीं से की थी। अच्छा, ये इतने सारे आदमी एक ही गाउन पहन के क्यों आ गए? ये दामिनी का केस नहीं है। मुझसे जरा तमीज से बात कीजिए, वरना इस केस को मैं यहीं पे रफा दफा कर दूंगा। ना कोई तारीख होगी, ना सुनवाई होगी, सीधा फैसला, वो भी ताबड़तोड़। अगर सकीना के लिए मैं अपना सर झुका सकता हूं, तो यहाँ पर मैं किसी का सर काट भी सकता हूं। ये तो अपनी राय ने बोली जा रहा है, मेरे को बोलने दे रहा। मैं नहीं खेल रहा। ये मजदूर का हाथ नहीं, ये वाला नहीं, ये मजदूर का हाथ है। कातिया, तुम मजदूर को वापस करो, तुम क्यों लेके घूम रहे हो? मजदूर का हाथ है। जज साहिबा, जैसा कि आप देख सकती हैं, मेरे काबिल दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ, तुझे तो उड़ा नहीं सकता मैं अपने काबिल दोस्त को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा। और कंगना जी, सबसे पहला इल्जाम मैं आप पे लगाना चाहूंगा। आप पे सबसे पहला इल्जाम है कि आप निहायत ही खूबसूरत हैं। इतने सारे लोग हमारे देश के आप पे मरते हैं, फिर भी आप हनीमून के लिए अकेली चली गई। क्यों चली गई? हम मर गए थे। मैं इस बात पे आप पे केस करूंगा। मिस्टर अरोड़ा, इसी बात पे केस चल रहा है। अच्छा, इसी बात पे? जी हाँ। अच्छा। और आप कंगना के वकील हैं, आपको उनकी तरफ से लड़ना है। अच्छा, लड़ना है? आज तेरी मैं तेरे को बताऊं जरा। तेरी बनियान ना मैंने फाड़ दी तेरी। ऐसे नहीं लड़ना है, हमको बातों से लड़ना है। अच्छा, बातों से लड़ना है। तेरे को कीड़े पड़े। मैं तुम लोगों के साथ क्यों जाऊँ हनीमून पे? तुम लोगों में ऐसा क्या है? हमारा दिल करता है। देखिए, तेरे जो शट अप। बातों से लड़ना है जज साहब। तेरे को कीड़े पड़े, तेरे हनीमून पे पुलिस की रेड पड़ जाए, तेरे घमौरियां निकल आए। देखिए, तेरे ऐसी कोई जगह पे घमौरियां निकले, तेरे से बैठा ना जाए। के अनुसार आप लड़िए। आपने कहा तो लड़ना है। कोर्ट के मर्यादा के अनुसार लड़िए। तेरे को कोर्ट की मर्यादा के अनुसार कीड़े पड़े। जज साहिबा, ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। मैं टॉप कोर्ट का वकील हूँ। आज तो मैं फूड कोर्ट का वकील हूँ। तेरे समोसे में से हरी चटनी ना निकाल दी तो मेरा नाम मेरा विजिटिंग कार्ड का है, अरोड़ा LLB नहीं। ये मेरा कार्ड है, आप रख सकती हैं। तुम तो मेरे वकील हो ना? हाँ जी। और किसी को ऐसे केस वगैरह लड़ना हो तो उसको मेरा नंबर तुम दे पहले मुझे केस जितवाओ। हाँ जी, मैं बिल्कुल जितवाता हूँ। ओए जज साहिबा, ये अगर केस पे जरा मुद्दे पे अड़े रहे तो बेहतर होगा, समझा दीजिए इन्हें। जज साहब, अगर मेरे दोस्त सही मिमिक्री करें तो बेहतर होगा। ये गोविंदा लग ही नहीं रहे। मैं यहाँ पर गोविंदा नहीं बनाऊं, सनी देओल बनाऊं। सनी देओल। यारा कौन करता है? सनी देओल करता है। सनी देओल तो तुम्हें किसी ने भिगो के रखा था? इतने फूल कैसे गए तुम? सनी देओल।
ओपन एंड शट केस मिलोड, मैं ये कहना चाहूंगा। लानत है इस पे, कैसा वकील रखा है आपने? ये कैसी बातें करे जा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त? तुम पे तो और ज्यादा लानत है, कैसा जज रखा है तुमने? मैं तो कहता हूं मिलोड, इस केस को खारिज करो और मेरे खारिज हो रही, तुम मेरे खारिज करो। That's all, मिलोड। मैं क्या यहाँ पर आपकी खुजली करने आया हूँ? जी नहीं, मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अगला इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे कंगना जी। अगला इल्जाम आप पे ये है कि अक्सर आप मीडिया से पंगा लेती हैं। तो बताइए हमें, ये मीडिया से पंगा आप क्यों लेती हैं? देखिए, मीडिया मुझसे पंगा लेती है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे काबिल मैं दोस्त? जब से आया हूं मैं काबिल दोस्त कह रहे हैं। मेरे को काबिल दोस्त पे निबंध सुनाइए। यारा ठंड लग यारा। कविता नहीं सुनानी मेरे को, निबंध सुनाओ। मिस्टर अरोड़ा, अदालत में एक वकील दूसरे वकील को काबिल दोस्त ही बोलता है। तो एक वकील ये, दूसरा कौन है? अच्छा, तो मेरे को कोई बताएगा? जज साहब, दिस इज ओपन एंड शट केस, मैं कह रहा हूँ कोई पंगा नहीं लेती मेरी कातिल। कातिल नहीं, मुवक्किल। 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 मुवक्किल 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 मुवक्किल, कोई पंगा नहीं लेती मेरी मुवक्किल। हाँ, और ऐसे कैसे पंगा नहीं लेती? मुझे पता है, कुछ वक्त पहले एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में भी कंगना जी ने पंगा लिया था। मेरी मुवक्किल पार्टी करती नहीं। अगर ऐसा है कंगना जी, तो मुझे बताइए 2019 के 10वें महीने के 10 जून को रात को 10 बजे आप कहाँ थी? ये जो तुमने 10 जून को कहा था, ये तुमने अगर सही मिमिक्री पे मेहनत की थी, आज तुम शाहरुख खान लगते। अरे मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं सनी देओल बना हूँ, सनी देओल। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू कस्टर्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरा भी कर दो, एक चाइनीज में कुछ कर दो। मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। हाँ जी, अब भी कुछ नहीं कहेंगे आप? मैं इसके पेट पे हथौड़ा उठाऊंगा। मैं 10 जून को 12 जून के लिए रोटी कमा रही थी। क्या कहना चाहते हैं आप? ओ, 12 जून की रोटी कमा रही थी। हाँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह भी है, वो बताएगा, क्योंकि उस पार्टी में वो भी मौजूद था। जज साहिबा, मैं अपने इस चश्मदीद गवाह को बुलाने के लिए इजाजत चाहूंगा। चश्मदीद गवाह। मेरी इजाजत है ही नहीं, ऐसे तेरे को मैं। एक सेकंड, जज साहिबा मैं हूँ। ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है। ये कितनी गंदी है। जज साहिब, ये मेरी बंदी है। कंगना, हाय। तुमने मेरी जिंदगी रंगून कर दी। रंगून? मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है। अरे समझ गए, समझ गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा चश्मदीद गवाह। अब आप देखिए कैसे इस केस का ये रुख बदल देगा। मैं इसका मुख बदलना चाहता हूँ। कैसा पिगी बैंक जैसा मुंह, मेरे को आपका गवाही नहीं पसंद आया। ये मेरा मुंह है, ये मेरा मुंह है। सारे अपना ही मुंह ले, मैं डैडी का मुंह नहीं लेके आया। बकवास कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखे कबीर सिंह। और साथ में आप भी 2-2 बना के रखिए। मैंने पीने, ये मेरी बोतल है, मेरी बोतल है, ये मेरी बोतल है ये। देखिए, आप गवाह हैं, आप अदालत को बताएं कि 2019 के 10वें महीने के 10 जून की रात 10 बजे आपने क्या देखा? ये आलोकनाथ ने भी सेम सवाल पूछा था, ये सवाल आप भी पूछ रही हैं। सेम सवाल, दोनों सेम सवाल पूछ रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। सही कहा था अक्षय कुमार ने, लेडीज की चंकी पांडे हो तुम। सबको मैं ही दिखती हूँ? यहाँ आयोडीन की कमी वाला शाहिद कपूर नहीं दिख रहा किसी को? अच्छा, आयोडीन की कमी की बात देखो कर कौन रहा है। मेरा वका वका वाऊं भी तुमसे कहीं बड़ा है। देखिए, अगर आपसे कबीर सिंह नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। जिनके खुद के सनी सही नहीं होते वे दूसरों के कबीर पर उंगली नहीं उठाते। चड्डा, तभी से बात कर।
वरना कैसे ही मैं रफा दफा कर दूंगा, समझा तो? गंदी बात, गंदी बात। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं वकील हूँ कि ये काले कपड़े ये भी पहन के आया। आप नीचे उतरिए। अच्छा, और तू उधर हो, ये मेरी बंदी, तेरी दाढ़ी कितनी गंदी है। आप नीचे उतरिए। कबीर सिंह, आप कोर्ट को बताएं उस रात को आपने क्या देखा? उस रात, बता, इतने लंबे पॉज नहीं लेने। उस रात काली घनी रात थी। अच्छा छन छन की आवाजें आ रही थी, अच्छा, कुत्ते भौंक रहे थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे को डरा रहा है। और मैं कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंकते ही है। हाँ, हाथी भौंकते देखे कभी? ये मेरे को डरा रहा है और मैं अदालत को बताना चाहता हूँ मैंने आज डायपर भी नहीं पहना है। ये लो अपनी अथॉरिटी। ऑर्डर। कबीर सिंह जी, इस बात का कंगना से क्या लेना देना था? लेना देना तो तुम्हारा भी जजमेंट से कोई नहीं है, लेकिन जज बनी हो ना तुम। देखिए, आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। दिस इज ओपन एंड शट केस माय लॉर्ड। आपने फिल्म बनाई है अश्विनी जी पंगा। जब आप फिल्म बनाएंगी नंगा, इसको लेना। दिस इज ओपन एंड शट केस माय लॉर्ड। तुम्हारा भी ओपन शट है माय लॉर्ड। हाँ सुनी जी, दिस इज माई राइट प्रोफाइल एंड दिस इज माई लेफ्ट प्रोफाइल। देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से अदालत की वक्त जाया करेंगे तो मैं इस केस को अगली तारीख दे दूंगी। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मिलती है तो सिर्फ तारीख, नहीं मिलता इंसाफ। इंसाफ। इंजेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड होता है, इंजेक्शन नहीं। वो मेरा इंजेक्शन का टाइम है, मेरे चोट लगी हुई है। एक बात बताओ मुझे, ये वैसे है कि इसमें से शहद निकलता है? मैंने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाना मिलॉर्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसका सनी देओल नहीं खत्म हो रहा है। वैसे कंगना जी, डॉक्टर्स के ऊपर मेरा एक इल्जाम है। क्या? आप बताएंगी, वो हमेशा शेम वाली जगह पे इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ? इसका जवाब मैं दूंगा। तो बिना चिल्लाए दे दो। चलो चाय लेके आओ मैडम के लिए, चलो। हाँ, अब मेरे लिए पानी लेके आओ। दिस इज ओपन एंड शट केस मिलॉर्ड। और थोड़ा चखना भी लेके आना। तो ठीक है, एक मेरा भी बनाना छोटा सा, मैं भी पीऊंगा क्योंकि ये मेरी बॉटल है। ये रही आपकी दवाई। बस बस, और बस इतना सा, इतना सा। थैंक यू मिलॉर्ड। ये देखो, ये मैंने पैक बनाया, ये लो। मेरे काबिल दोस्त से क्या किया है आपने? मैंने कबीर सिंह देखी है, वो बर्फ इधर डालता है, मेरे को लगा पीता भी यही से होगा। I think this is ओपन एंड शट। हाँ, it's open and shut case. लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि आप मीडिया से पंगा क्यों लेती हैं? तो बताइए, मीडिया से पंगा क्यों लेती है? मीडिया पंगा देता है तो वो लेती हैं, ऐसे कोई किसी को कुछ देगा नहीं। मैं आपको ये देता ही नहीं, आप कैसे लेंगी? Agree. तो लेन देन चलता है। This is an open and shut case. जैसे सोनी टीवी को हम ये शो नहीं दे तो कैसे लेंगे? Yeah. दिस इज जस्ट ओपन एंड शट केस। इस अदालत को यही बर्खास्त किया जाता है और कंगना जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। Thank you. मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इट्स ओपन एंड शट केस मिलॉर्ड। ठीक है, तो सेल्फी ले लेते हैं। ये मेरी सेल्फी है। अरे रुक जाओ भाई, सेल्फी है। रुक जाओ रुक जाओ। और ये तेरी मम्मी है, ले जा इसको भी। डरा ही जा रहा है। That's all, my lord. आजा बाजी।
एक बार पंगा की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।